नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पीवाईक्यू का, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी सवाल 2021 में आए हैं फाइनेंस के स्टैटिक पोर्शन से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा कि स्टैटिक की कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको मालूम चलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मालूम चलेगा। दूसरा, आपको मालूम चलेगा कि कितना डेप्थ में आपसे सवाल पूछा जाता है। और तीसरा, आपको मालूम चलेगा कि जो एग्जामिनर है उसका क्या थिंकिंग है, किस माइंडसेट से आपसे सवाल पूछता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको मालूम चलेगा। ये तीन चीज को आपको मालूम चलेगा जब भी आप पीवाईक्यू के सेशन को करते हो। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मालूम चलेगा आपको। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग फेज 1 देखेंगे, फिर फेज 2 देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं फेज 1 से। पहला सवाल में बोलता है कि सीआरआर का करंट सीलिंग क्या है, मतलब प्रेजेंट में सीआरआर का कितना रेट है। प्रेजेंट में कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर का क्या रेट है, ये आपसे पूछा है। ये सवाल मॉनेटरी पॉलिसी से है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेट्स का सेगमेंट आता है, उसी से आपसे सवाल पूछा गया है। ये इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में कह रहा है कि वो एटीएम जो कि नॉन बैंक एंटिटीज ओन करती हैं और ऑपरेट करती हैं, उस एटीएम को क्या कहते हैं। हम लोग अक्सर ये देखे हैं कि जो भी एटीएम होता है वो बैंक ही लगाया रहता है। आप जितने भी एटीएम गए होंगे, या तो वो एसबीआई का एटीएम होगा, आईसीआईसीआई का एटीएम होगा, एचडीएफसी का एटीएम होगा, तो वो एटीएम कौन लगाता है? बैंक ने ही लगाया है वो एटीएम। लेकिन कभी कभी कोई कोई एटीएम ऐसा रहता है जो कि बैंक नहीं लगाता है, कोई कंपनी लगाती है, कोई नॉन बैंक लगाता है। तो जो जब कोई एटीएम जो नॉन बैंक लगाया है तो उस एटीएम को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे सवाल में पूछा है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई कोई एटीएम में लिखा हुआ रहता है इंडी कैश, टाटा इंडी कैश, समझे? तो वो सब एटीएम बैंक के द्वारा नहीं लगाया गया है, नॉन बैंक एंटिटी के द्वारा लगाया गया है। तो उस एटीएम को क्या कहते हैं, वो आपसे सवाल में पूछा गया है। ये इजी किस्म का सवाल है, क्योंकि ये बैंकिंग अवेयरनेस का कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि कौन सा पॉलिसी रेपो रेट है, सॉरी, ये कौन सा पॉलिसी रेट है जो कि आरबीआई टाइम टू टाइम चेंज नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिसी रेट दैट इज चेंज्ड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये भी रेट से सवाल है, और रेट से सवाल है इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का सवाल है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल में से कहता हूँ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि एमएसएफ का करंट रेट क्या चल रहा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ। तो अभी करंट एमएसएफ रेट क्या है, ये आपसे सवाल में पूछा है। ठीक है, ये भी रेट्स का सवाल है, मॉनेटरी पॉलिसी का। ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है। यहाँ से आपको मालूम चल रहा होगा मॉनेटरी पॉलिसी कितना ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने मॉनेटरी पॉलिसी आपको कंप्लीट कराया है नोट्स के फॉर्मेट में। वो आप जरूर देखो, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल में विजिट करके भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन में कहता है कि आरबीआई के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, ये स्कीम बहुत फेमस है। इसके अंदर अगर बैंक से आप परेशान हैं तो आप पहले बैंक को कंप्लेन करेंगे। अगर बैंक कंप्लेन नहीं मानता है तो आप ओम्बड्समैन के पास जाएंगे, लोकपाल के पास। ठीक है, ओम्बड्समैन के पास जाइएगा। आरबीआई ने अपना एक ओम्बड्समैन बनाया है, तो ये एक स्कीम के अंदर बनाया है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर बनाया है। ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम कब आया था वो आपसे पूछा गया है। ये इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल फेज 2 से आएगा। फेज 2 में एक पैसेज दिया गया कैपिटल मार्केट को लेकर के, मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट ही हो गया कैपिटल मार्केट। इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला सवाल में पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट बोला कि सेबी कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है, आरबीआई एनबीएफसी का रेगुलेटर है, और सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही है, तो वो बताना था आपको। अगला सवाल में पूछा गया कि आईपीओ जब लॉन्च होता है, आईपीओ लॉन्च करने के लिए असबा प्रोसेस यूज किया जाता है। ये बहुत सालों से असबा प्रोसेस यूज हो रहा है, लेकिन अभी अभी हम लोग न्यू प्रोसेस चालू किए हैं। तो इस प्रोसेस के बारे में पूछा है, ये कौन सा प्रोसेस के थ्रू हम लोग आईपीओ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ए सर्कुलर रिलीज इन सेबी इन 2018, अपार्ट फ्रॉम असबा प्रोसेस, एप्लीकेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एन आईपीओ थ्रू विच प्रोसेस।
तो वो आपसे पूछा था। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होगा तो ये आपको मालूम होगा। ये तो ये इजी कैटेगरी का न्यूज़ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट से ये सवाल आया था आपका। ठीक है, अगला सवाल भी एक पैसेज था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, पीपीपी पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इससे आपका सवाल पूछ लिया गया। इजी कैटेगरी का 3 सवाल आपसे पूछे गए। पहला सवाल पूछा गया कि किस मॉडल की बात हो रही है पैसेज में, तो एचएएम की बात हो रही थी, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। उसके बाद बोला गया कि इस मॉडल के तहत गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो किस रेशियो में सपोर्ट करती है। जो ये मॉडल है पीपीपी का एक मॉडल है एचएएम, इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है प्राइवेट आदमी लोगों को बोलती है कि देखो तुम रोड बना दो, ठीक है, और जो तुम रोड बनाओगे उसका 40% खर्चा हम तुमको दे देंगे अभी, और बाकी जो 60% खर्चा तुम दे रहे हो, ये 60% तुम बाद में रिकवर कर लेना टोल कलेक्ट कर करके। समझे? क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलएनटी को बोला कि देखो हम तुमको 40% रुपया देते हैं, इस रोड को बनाओ, और जो बाकी 60% रुपया है वो तुम देना, एलएनटी तुम देना इसको। एलएनटी बोलेगा सर हम कैसे दे देंगे 60% पैसा, हम रिकवर कर पाएंगे कि नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि देखो तुम एक टोल टोल प्लाजा खोल लेना और वहां से तुम पैसा कलेक्ट कर लेना, तो 40% हम तुमको दे देते हैं और 60% तुम खुद से रिकवर कर लेना बाद में। तो यही आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरुआत में और बाद में कितना रेशियो में पैसा देगा आप। ठीक है, इस सवाल को पढ़ लेते हैं। इन द अबव मॉडल द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज एंड लेटर इन एन्युटीज ड्यूरिंग द ऑपरेशन फेज विल बी इन द रेशियो ऑफ व्हाट, वो आपको बताना है। फिर तीसरा सवाल आपसे पूछा गया कि ये जो पीपीपी मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये किस सेक्टर के लिए यूज होता है। तो यहाँ रोड का बात हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही होगा ना भाई। ठीक है, ये सवाल भी हम लोगों ने देख लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फाइनेंशियल मार्केट पे एक पैसेज था और 3 सवाल पूछे गए। इजी सवाल है। पहला सवाल पूछा गया कि कैपिटल मार्केट का कौन रेगुलेटर होता है। ठीक है, दूसरा बोला विच आर द फॉलोइंग आर डिपॉजिटरीज। स्टॉक मार्केट में या फिर कैपिटल मार्केट में 2 मेन डिपॉजिटरीज होती हैं जिनके पास सारा शेयर्स रखा रहता है। अगर आप किसी के शेयर होल्डर हैं, मान लीजिए कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीदे हैं, तो शेयर तो आपके घर में नहीं रहता है, वो कहाँ रहता है। एक तो आपको मोबाइल में रहेगा वो डिजिटल फॉर्म में, लेकिन मेन शेयर जो है वो आपका सीडीएसएल या फिर एनडीएसएल एनएसडीएल में रहता है। ठीक है, तो कौन सा वो डिपॉजिटरी है वो आपने पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिपॉजिटरी। हमारे कैपिटल मार्केट में डिपॉजिटरी कौन कौन है, तो 2 है। थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होगा तो इसका जवाब आप दे पाएंगे, इसीलिए मैं इसे इजी कैटेगरी कह रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा सवाल है कि कौन सा नया पेमेंट रेगुलेटर बना है 2007 में, वो बताओ। ठीक है, 2 नंबर का 3 सवाल पूछा गया, बताइए कितना आसान। पिछला सवाल भी इजी था, ये सवाल भी इजी है। इसके बाद देखिए ये जो सवाल है ये आपका अकाउंट्स पे बेस्ड है। अकाउंट्स पे हमको लगता है कि 2024 में सवाल आएगा, मुझे ऐसा फील होता है। और क्योंकि ये अकाउंट्स पे जो सवाल है ये आना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, बहुत दिनों से सिलेबस में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा सवाल इससे पूछे नहीं जाते हैं, तो इसका ज़्यादा चांसेस है कि इसका पूछे जाएंगे। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि 2 बैंक है, एक का नाम है फूडी, एक का नाम है गुडी। ठीक है, तो फूडी और गुडी नाम का 2 बैंक है जिसका कि शेयर्स, जितना नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल है, इक्विटी कैपिटल इक्वल है, डिविडेंड इक्वल है और अर्निंग भी इक्वल है। लेकिन मार्केट में इन दोनों का प्राइस में डिफरेंस है। फूडी का जो प्राइस है वो 1800 है और गुड्डी का जो प्राइस है वो 600 है। तो इसमें से क्या सही है। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा अकाउंट्स वाला, तो आप इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। इसमें कह रहा है कि पी रेशियो इज ऑफ 1 इज हायर देन अदर। एक का पी रेशियो ज़्यादा है, फूडी का पी रेशियो ज़्यादा है। अभी पी रेशियो क्या होता है, ये डिविडेंड क्या है, अर्निंग क्या है, इक्विटी कैपिटल क्या है, तो ये सब आपको मेरा अकाउंट्स का बेसिक वाला वीडियो में मिलेगा। 2 पार्ट में मैंने वो वीडियो डाला है, अगर वो 2 पार्ट देख लोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा वो आप जरूर देख लेना, मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे 15 नंबर का पूछा गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, कि व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिफाइन इट्स नीड्स एंड प्रिंसिपल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो मैनेजमेंट में भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है, ये आपसे फाइनेंस में भी पूछ लेता है, और ये आपका ईएसआई में भी कभी कभी पूछ लेता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको मैंने नहीं कवर कराया है, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसका मैं वीडियो सेपरेट लेकर के आऊँ नोट्स के फॉर्मेट में, ताकि आपको याद रहे। ये इजी कैटेगरी का सवाल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर का टैग से पूछा गया है, डायरेक्ट सवाल है। फिर आपसे पूछा गया है कि सीडीबी के बारे में डिस्कस करो, एनएचबी के बारे में, नाबार्ड के बारे में, आरआरबी के बारे में, एक्सिम बैंक के बारे में। ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है, क्लियरली लिखा है कि सीडीबी, एनएचबी, नाबार्ड, आरआरबी और एक्सिम, इसीलिए इस पर सवाल आपसे पूछ लिया गया। तो इजी कैटेगरी का ये सवाल है, 15 नंबर का सवाल है। ठीक है, सिलेबस याद करना बहुत जरूरी है, सिलेबस को मैंने आपको याद कराया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के आप सिलेबस याद करो सबसे पहले, उससे आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल में कह रहा है कि बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं। ये जो बेसल नॉर्म्स है ना, ये बैंकिंग का आधार है। जो आज आप बैंक देख रहे हैं, ये बेसल नॉर्म्स की वजह से ही देख रहे हैं, इसीलिए इससे सवाल आना लाजमी था। तो इससे पूछा गया व्हाट आर बेसल नॉर्म्स, मेजर पिलर्स ऑफ बेसल 3 क्या क्या है वो बताओ। इजी कैटेगरी का सवाल है भाई, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है और बेसल नॉर्म्स बहुत ईजी है। मैंने इसका वीडियो भी डाला है, ये बहुत बेसिक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो आप कैसे चले गए एग्जाम देने के लिए, आपको खुद पर डाउट होना चाहिए। अगला सवाल है फाइनेंस कमीशन को लेकर के, 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस करो, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसफर को भी डिस्कस करो। ये भी 15 नंबर का सवाल है, फाइनेंस कमीशन का सवाल है। फाइनेंस कमीशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको कवर नहीं कराया है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसको भी मैं कवर कराऊं। अगला सवाल है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या चेंजेस आया। तो ये जो है ना ग्लोबल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हैं कि 15 नंबर का सवाल पूछा है 2021 में। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर के, और वहां पर 10 नंबर या 15 नंबर वहां भी पूछा गया था। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करके जाना चाहिए। मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसका भी टॉपिक मैं जल्दी ही आपको दूं। ठीक है, इजी कैटेगरी का सवाल है, क्योंकि जब आपका सिलेबस में दिया हुआ है तो इसका सवाल आएगा ही। बस यहाँ तक सारा डिस्कस कर लिया मैंने 2021 में जितने भी सवाल पूछे गए थे। रैपिड फायर टाइप का एक बार वापस से डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या पूछा है। तो फेज 1 से स्टार्ट किया था। पहला सवाल हम पूछा कि सीआरआर का रेट क्या है, करंट रेट। फिर पूछा कि एटीएम जो कि नॉन बैंक एंटिटी के द्वारा लगाया गया है उसको क्या कहते हैं। फिर पूछा गया कि आरबीआई के द्वारा कौन सा ऐसा रेट है जो बार बार चेंज नहीं होता है। फिर एमएसएफ रेट क्या चल रहा है वो पूछा। फिर ओम्बड्समैन स्कीम कब लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा वो पूछा। फिर फेज 2 का सवाल देखा हम लोगों ने, कैपिटल मार्केट पे एक पैसेज दिया गया, 2 सवाल पूछे गए 2-2 नंबर के। पहला सवाल में बोला कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताओ, और दूसरा सवाल में बोला कि आईपीओ एक तो असबाब प्रोसेस से आता है, दूसरा कौन सा प्रोसेस से आता है। फिर फिर अगला सवाल में आपको पैसेज दिया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के। उसमें पूछा गया पहला सवाल कि कौन सा मॉडल के बारे में बात हो रहा है, दूसरा सवाल कि इस मॉडल में गवर्नमेंट किस तरह से पैसा देने वाली है, और तीसरा सवाल पूछा गया कि जो पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये कौन सा सेक्टर के लिए यूज किया जाता है। फिर अगला सवाल फाइनेंशियल मार्केट पे था, 3 सवाल पूछे गए 2-2 नंबर करके। पहला सवाल कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, दूसरा सवाल डिपॉजिटरीज कौन कौन है, और तीसरा सवाल कि कौन सा नया पेमेंट रेगुलेटर बना है 2007 में। फिर आपसे अकाउंट्स का बेसिक से एक सवाल पूछा गया कि एक फूडी और गुडी दोनों का इक्विटी कैपिटल सेम है, दोनों का डिविडेंड सेम है, दोनों का अर्निंग भी सेम है, लेकिन दोनों का प्राइस अलग अलग है, दोनों का मार्केट में प्राइस अलग अलग है, तो ये क्यों है वो आपको बताना था। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इसका क्या क्या जरूरत है, क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इतना जरूरत है। फिर आपसे पूछा गया कि डिस्कस करो सिडबी, एनएचबी, नाबार्ड, आरआरबी और एक्सिम बैंक को। फिर बेसल नॉर्म्स क्या होता है और इसके मेजर पिलर्स क्या क्या है। फिर 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करो और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसफर के बारे में भी बात करो। फिर हम लोगों ने देखा कि आपसे सवाल पूछा गया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 को लेकर के। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में जो हुआ था उसके वजह से ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या क्या चेंजेस हुए, और इस तरह से सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया हमने। ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा कुमार आर्यन टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट
स्टैटिक टॉपिक मैं कवर कराने वाला हूँ आपको, और पीआईबी के सेशन भी लेके आऊँगा, और फाइनेंस के भी सेशन लेके आऊँगा नोट्स के फॉर्मेट में, उसमें आपको और फायदा मिलेगा। ठीक है, तो तब तक, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।